आप लोगों के डिमांड पर खास आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं का गणित पेपर का टॉप 10 क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैं प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ, वो भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये जो है मॉडल पेपर मैं अपने से ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है निकाल करके लेके आया हूँ। तो मैं दावा करता हूँ ये क्वेश्चन आप यदि कर लेते हैं तो 90% आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा बच्चों कि ये मॉडल पेपर जो है उन लोगों के लिए है, आप सभी लोगों के लिए है। और शासन ये चाहती है कि आपका दक्षता चेक करना चाहती है। ये डाटा जो है सेम टू सेम नहीं देता, गणित में जो है डाटा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है हल करने का तरीका आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न जो है आप लोगों के बीच में दिया जा सकता है। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का मैं टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहूँगा। 10 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें बच्चों ध्यान ये रखना है कि गुणनफल ज्ञात करने गुणा करना तो आप सभी लोगों को आता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो है चिन्हों का गुणा भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर देखिए धन और ये ऋण है और यहाँ पे धन है। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, गुणित अब ये दोनों का हो गया। उसी तरह से अब ये गुणित और किसका होगा? ऋण 4 का हो जाएगा। तो ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा धन और 4 चौक 16 और एक जीरो कितना हो गया? 160। अर्थात शुरू में है तो धन को नहीं लिखा जाता, अर्थात क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 160। तो ये चिन्हों का हमको क्या करना है? ध्यान देना है। यदि 2 चिन्ह रहेगा तो धनात्मक में आएगा, और विषम संख्या में रहेगा चिन्ह जो है तो ऋणात्मक में आएगा, जो भी आंसर। ध्यान ये रखना। दूसरा नंबर है देखिए ऋण 24 भागित ऋण 8 का भागफल ज्ञात कीजिए। इसका भागफल ज्ञात करना है। यहाँ पे ज्ञात करेंगे, भाग ज्ञात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 24 भागित ऋण 8 भाग दे दीजिए। 8 एकम 8 और 2 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 होगा। यहाँ पर भी ध्यान ये रखना कि दोनों में क्या है? ऋणात्मक चिन्ह है। दोनों में ऋणात्मक चिन्ह है जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? धनात्मक में आ जाएगा। अर्थात आंसर कितना होगा? धन 3 होगा। लेकिन यदि किसी एक में भी ऋणात्मक में चिन्ह रहेगा, दोनों में ना होकर के किसी एक में भी ऋणात्मक चिन्ह रहेगा, तो जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है, अर्थात ये है, ये जो है हमारा क्या है? तुल्य भिन्न निकालना है। तुल्य भिन्न किस तरह से निकालते हैं ये देखिए। 5/11 है, 5/11 का तुल्य भिन्न निकालना है। यहाँ पर कितना आ गया? देखिए नीचे में आ गया है हमारा ऋण 33। कितना आ गया? ऋण 33। तो हम कौन सी संख्या से जो है हर का गुणा करें कि ऋण 33 आ जाए? तो हमें किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33। 3 से गुणा कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। लेकिन ध्यान ये रखिए यहाँ पे कितना है? ऋण है। तो यहाँ पे कैसे गुणा करना पड़ेगा हमको? ऋण 3 से। ऋण 3 से गुणा करने करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 तिया ऋण 33 आ जाएगा। तो जब नीचे से ऋण 3 से गुणा किए हैं तो ऊपर में किससे करेंगे? ऋण 3 से गुणा कर जाएंगे। अर्थात कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 ऋण 15। ठीक है बच्चों, तो ए का मान कितना आ गया? ए बराबर ऋण 15। इस तरह से हमें क्या दिया जा सकता है? तुल्य भिन्न निकालने के लिए आएगा। दूसरा देखते हैं उसी तरह से ऋण 2/3 यहाँ पर निकालना है हमें। हर निकालना है। अंश दिया गया है, अंश 8 दिया गया है, हर हमको निकालना है ए का मान। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा। किस अंश का मान दिया गया है तो अंश का पहाड़ा पढ़ दीजिए भाई। ऋण 2 का गुणा करेंगे 8 के आते तक कितना बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? धन या ऋण में धन का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें किससे करना है? ऋण 4 से। ऋण 4 से गुणा करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऊपर में ऋण 4 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे में भी किससे करेंगे? ऋण 4 से गुणा करेंगे। अर्थात कितना हो जाएगा? ये 3 चौक 12 ऋण 12। तो ये ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? ऋण 12। आशा है आप लोगों को ये क्लियर हो गया। मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है।
तो लड़कियों की संख्या याद करना है, हमें लड़कियों की संख्या याद करना है। तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है भाई? देखिए विद्यार्थियों की संख्या 45 है। लड़का और लड़की मिलाकर के जो है कितना है? 45 है। अब भैया इसमें लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या है 45 का 2/5 भाग। 45 का 2/5 भाग लड़कियों की संख्या है, तो 2/5 भाग हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा हो जाता है, गुणा कर दीजिए। तो और इसको क्या कर देंगे? कटा दीजिए। 45 गुणित 2/5, 5 एकम 5, 5 निया 45, बच गया क्या भाई? 9 गुणित 2 अर्थात 18। तो लड़कियों की संख्या कितना आ गया? 18। लड़कियों की संख्या 18 आ गया। 45 में से 18 लड़कियों हो गए, तो लड़कों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि मोहन की कक्षा में कुल 42 विद्यार्थी हैं। यदि छात्र छात्रा का अनुपात 2:5 है तो छात्र और छात्र की संख्या याद कीजिए। वहाँ पे बटे में दिया था, तो छात्र और छात्र की संख्या हम ज्ञात कर सकते थे। यहाँ पे अनुपात में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात में दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि छात्रा की संख्या अनुपात में ले लेते हैं तो 2x अनुपात 5x है। ठीक है, हम इसको किस में ले लिए? x मान ले लिए, अनुपात में दिए गए हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार 2x लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या को हम इस तरह से जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है? 42। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7x बराबर 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। इसको भाग दीजिए, 7 छक्के 42। कितना आ गया भाई? x का मान 6। x का मान 6 आ गया। तो छात्र की संख्या कितना है? छात्र की संख्या है 2x, तो 2 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूने 12। और छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 5x है। 5x है अर्थात 5 से गुणा कर देंगे हम 6, कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30। देख लीजिए, दोनों को हम जोड़ देते हैं, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप लोगों को दक्षता चेक करने के लिए प्रश्न को थोड़ा चेंज कर सकता है। निम्न को सरल कीजिए है, इसमें भिन्नों को जोड़ना और घटाना दोनों दिया गया है। इसको हल करते हैं, चलिए देखते हैं। भिन्न को जोड़ना और घटाना, तो देखिए यदि भिन्न जो है बराबर नहीं है, सभी का हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबका हर को बराबर करेंगे, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं और ना ही और घटा सकते हैं। तो ये हमारा रफ काम में हम क्या करेंगे? हर को लघुत्तम निकालेंगे। 7, 21, 14, 28 का लघुत्तम नहीं निकाल देते हैं। 2 से चला जाएगा, नहीं जाएगा तो उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से कर दीजिए, 2 नहीं 7 नहीं जाएगा, रहने दीजिए, ये भी नहीं जाएगा। 2 सत्ते 14, अभी किससे चला जाएगा भाई? 7 से। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और कौन बच गया? 3। इस तरह से 1 के आते तक हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 3 गुणित 7 या 7 गुणित 3, 7 या 21, 21 दूने 42, और 42 दूने कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, लघुत्तम कितना आ गया हमारा? 84। अब इसको हल करने का तरीका देखिए। इसमें हर कितना है? 7 है। 7 का पहाड़ा पढ़िए कितने के आते तक? 84 के आते तक। तो 7 का पहाड़ा 84 के आते तक जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो क्या करोगे? ये 7 है, 7 को छोड़ दीजिए, कितना बच गया? 3 दूने 6, 6 दूने 12, तो 12 सत्ते कितना हो जाता है भाई? 84। 12 बार गया तो 12 का गुणा किससे कर देना है? अंश से कर देना है। अंश कितना है? 8 है। तो 12 अठे कितना होता है? 12 अठे 96 हो जाएगा, ऋण 96 हो जाएगा। धन
यहाँ पर देखिए 21 का पहाड़ा पढ़िए भाई, 84 के आते तक 21 का पहाड़ा 84 के आते तक पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 21 चौक 84, तो 4 बार गया। इसके अंश में कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए 4 बार, 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे क्या है, ऋण है तो ऋण लिखेंगे, धन लिख दिया था सॉरी। 14 का पहाड़ा पढ़िए 84 के आते तक, तो यहाँ पर देखिए 14 का पहाड़ा नहीं जानते तो 7 दूने 14 हो गया, है ना। ये दोनों को छोड़ दीजिए, बचा क्या, 3 दूने 6, 6 बार जाएगा। 14 छक्के 84, तो 6 बार गया तो 6 का गुणा किससे कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 5 छक्के 30। ठीक है। धन 28 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 84 के आते तक, 28 तिया 84, तो 3 का गुणा करेंगे 1 से तो कितने बार जाएगा, 1 बार, 3 आएगा। अब ये जो है हमारा हर जो है बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपको आरोही क्रम में रखने के लिए बोल दिया जाए या आरोही क्रम रखने के लिए बोल दिया जाए तो पर भी हम अलग अलग करके जो है इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 96/84, 8/84, ऋण 30/84 और 3/84, इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। और इसको आप घटते या बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो, जोड़ा और घटा भी कर सकते हो। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो समान चिन्ह है उसको हम पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जो है घटा देंगे। ऋण 96 और ऋण 30 जो है ये बराबर है, तो दोनों का चिन्ह समान है, तो इसको जोड़ देते हैं। पहले 6 हो गया और 9 3 कितना हो जाएगा, 12, ये ऋण 126 हो गया। धन, इसमें धन और धन है तो इसको भी जोड़ देते हैं, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, ये हो गया। ऋण 126 धन 11/84। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा ये ऋण 115, मतलब 6 में 1 गया 5 बच जाएगा और 2 में 1 गया 1 बचेगा और 1, ऋण 115/84। छठवां प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, अर्थात त्रिभुज के एक कोण का मान दिया गया हो, 2 कोण का मान दिया गया है, तो तीसरा कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे एक कोण का मान दिया गया हो चाहे 2 कोण का मान दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं, कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 अंश। तो पहला कोण x कोण का मान दिया गया है 40 अंश, दूसरा कोण जो है हमें y का मान ज्ञात करना है, तीसरा कोण भी मान दिया गया है 40 अंश बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए, कोण y धन 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 अंश बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर दीजिए 80 को और इधर आ जाकर माइनस हो जाएगा, अर्थात कोण y बराबर हो जाएगा कितना, 100 अंश। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्या का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या। चाहे 2 क्रमागत संख्या बोला जाए, चाहे 3 क्रमागत संख्या बोला जाए, चाहे 4 क्रमागत संख्या बोला है, मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या है, पहली संख्या, इसका भी मान नहीं पता है, 1 रख दीजिए, 1 है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत मतलब 1 के पहले आगे आने वाली संख्या, अर्थात 100 में हम 1 जोड़ देंगे तो उसका क्रमागत संख्या हो जाएगा। ठीक है, पहला संख्या 100 हो गया, दूसरा संख्या क्या हो गया, 100 धन 2 हो गया। मान लीजिए तीसरा दिया गया है, 3 क्रमागत संख्या देता तो 100 में और कितना जोड़ते, ये दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, इसमें 1 और जोड़ देते तो ये तीसरा हो जाता, कितना हो जाएगा, 100 धन 2। तीसरा संख्या क्या हो जाता है, ये 100 धन 2 हो जाता। चौथा संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 धन 3 हो जाएगा। पांचवा लेंगे तो 100 धन 4 हो जाएगा। इस तरह से क्रमागत संख्या हमको निकाल लेना। तो 2 क्रमागत दिया गया है तो हमारा 100 हो जाएगा पहला संख्या, दूसरा हो जाएगा 100 धन 1 हो जाएगा। यदि 3 क्रमागत संख्या देता तो क्या बोलते, 100 धन 2 और रखते यहाँ पे। ठीक है, अब प्रश्न कहता है दोनों का योग कितना हो जाता है, 35। दोनों का योग 35 है, रख दीजिए मान, कोई दिक्कत नहीं है। 100 और 100 को जोड़ दीजिए, 2 100 हो जाएगा, धन 1 बराबर 35। पक्षांतर कर दीजिए 1 को, 35 ऋण 1, 2 100 बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 34। इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा,
दो एकम दो, दो एकम दो और दो सत्ते 14, 17। पहला संख्या कितना आ गया? 17। पहला संख्या 17 आ गया तो उसका दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या कितना है, कितना माने हैं हम भाई? x धन 1, x धन 1 अर्थात 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18। तो क्रमागत संख्या क्या आ गया? 17 और 18 दोनों को जोड़िएगा तो 35 आएगा कि नहीं आएगा? 17 दोनों 34 और 1 35, 35 आ गया। क्लियर है? चलिए टॉप 10 क्वेश्चन में से 8वां प्रश्न देखता हूँ आप लोगों के लिए। सरल कीजिए, इसको सरल करना है। सजातीय पद और विजातीय पद को जो हमको छांटना है। चलिए देखते हैं। सजातीय पद, इसमें देखिए सजातीय पद को सबसे पहले एक जगह रख दीजिए। सजातीय पद देख लीजिए 5 AB वाला और कौन है? ऋण 6 AB, दोनों हो गया। ठीक है। दूसरी तरह से और तो AB वाले नहीं, ऋण 7 B का घात 2 C और B का घात 2 C है, यहाँ पे है देखिए ऋण 4 B का घात 2 C, दोनों को चिन्ह लगा दीजिए, हो जाएगा। और देखिए कौन बच गया? धन 2B C का घात 2, तो ऋण 3B C का घात 2 है। अब ये सभी को हमने लिख लिया। ठीक है। अब इसको देखिए, जो घटेगा उसको घटा दीजिए, जुड़ेगा उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भैया? 6 में हम 5 घटा देंगे तो ऋण AB बच जाएगा, ये बड़ा है। ठीक है। उसी तरह से ये देखिए दोनों जो है, दोनों में ऋणात्मक है अर्थात ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 B का घात 2 C हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों घट जाएगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? ऋण BC का घात 2, ये इसमें ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये जो है इससे और छोटा नहीं होगा, अर्थात ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? डाटा कुछ भी दिया रहे कोई टेंशन लेने का नहीं, आपको तरीका याद होना चाहिए। त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 30 अंश हो तो उसके रचना के चरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? AB की रेखा खींचेंगे, कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया मैंने AB कितने का? 4 सेंटीमीटर का। अब कोण A पर जो है 30 अंश का कोण बनाना है। कोण A पर जो है 30 अंश का कोण बना लेते हैं। कोण A पर हम ये 30 अंश का कोण, 30 कोण बनाना आना चाहिए आप सभी लोगों को, है ना। ये बिंदु को ये बीच वाले बिंदु पे रख दिया, भुजा किधर है? इधर है, तो इधर से पढ़िएगा, इधर से नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इधर से पढ़ते हैं 10 20 30, 30 अंश, 30 के सीधा में चिन्ह लगा दीजिए, 30 अंश का हो जाएगा और स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए, मिला दिए। ठीक है। अब देखिए दूसरा काम भी हो गया हमारा, ए भी हो गया और ये कोण भी हो गया। अब यहाँ पे BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे? प्रकार लेंगे। प्रकार लेंगे भाई, मैं आप लोगों के पास यहाँ पे प्रकार लेकर के नहीं आया हूँ, तो देखते हैं। प्रकार लेंगे और प्रकार लेकर के क्या करोगे? पहला लाइन और ये जो है कितने हैं? B और C जो है तीसरा कितना दिया गया है? देखिए A और C 3.5 दिया है, तो A में पहला बिंदु को और C में जो है तीसरा बिंदु प्रकार के दूसरा कोण को रख करके चाप लेना है। कितना का? 3.5 सेंटीमीटर की। इस तरह से चाप लोगे, ऐसा जो है प्रकार से क्या करोगे? चाप लोगे कि और चाप ले करके जो है A से ऐसे काटोगे। तो A से ऐसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये। यदि आपके पास नहीं रहता है, मान लीजिए चाप नहीं रहता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर का है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर का है, लेकिन अब केवल सीधा लाइन है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपको प्रकार रखना ही पड़ेगा, स्केल रखना पड़ेगा और चांद गणित में आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं और बनेगा तो गलत बनेगा।
इस तरह से क्या बन गया, ए बी सी त्रिभुज की रचना हो गई। ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे रचना के पद भी लिखना है। रचना के पद क्या लिखोगे, सबसे पहले हमने ए बी 4 सेंटीमीटर का ए बी सी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड खींचा। दूसरा कोण ए पर 30 अंश का कोण बनाया। तीसरा 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ए से एक्स गिरण पर हमने क्या किया, चाप काटने पर बिंदु सी प्राप्त हुई और सी और बी को मिलाने पर अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी की रचना हुई। क्लियर है। इस तरह से रचना के पद यहाँ पे लिखोगे। रचना के पद यदि लिखने के लिए बोला जाता है तो। लास्ट है क्वेश्चन 10 टॉप 10 में से, और आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि ध्यानपूर्वक दिए होंगे ना, ध्यानपूर्वक आप इसको समझे होंगे तो मैं वादा करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हल करते हैं। मोहन ने वार्षिक परीक्षा के 6 विषयों का प्राप्तांक क्रमशः 63, 34, 70, 55, 40, 50 अंक प्राप्त किया। तो औसत अंक कितना प्राप्त किया, औसत निकालना है हमें। क्या निकालना है, औसत अंक निकालना है। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर हो जाता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे औसत प्राप्तांक निकालेंगे। औसत प्राप्तांक वही है, अंकों का औसत निकालेंगे तो जोड़ दीजिए सबको। 63 धन 34 धन 70 धन 55 धन 40 धन 50। अब बटे कितना हो जाएगा, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दीजिए। जोड़ दीजिए 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। हाथ खिलाइए। 1 5 और 1 6, 6 5 4 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, कितना आ जाएगा, 312। ठीक है। 312 बटे कितना हो जाएगा, 6। इसको कटा दीजिए, कटा देते हैं। चलिए कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, किससे जाएगा, 6 1 कम 6, 6 5 6 30 और बच जाएगा 1, 12 बन जाएगा, 6 दूने 12। इसका औसत प्राप्तांक कितना आ गया, 52। औसत प्राप्तांक 52। इस तरह से मैंने आप लोगों के बीच टॉप 10 जो है 10 क्वेश्चन का लेकर के आया। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको सीरियसली रूप से आप तैयारी कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ सेंड कीजिए